तो आज हम लेके चल रहे हैं आपको मध्य प्रदेश। आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रविदास मंदिर के पर उद्घाटन पर गए थे और भगवान रविदास जी की बड़ी तारीफ की थी। उसी मध्य प्रदेश की एक शर्मनाक घटना आज हमारे सामने आ गई और उसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं करुणा प्रसाद मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं। कैसे देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में एक दलित को मार दिया गया और उसकी मां को निर्वस्त्र करके सरेआम बाजार में घुमा दिया गया, निर्वस्त्र करके, मध्य प्रदेश जहां पर मामा जी की सरकार है। हाँ, ये तो मैं करुणा प्रसाद मिश्रा, जो इस समय मैं 88 पार करके 89 में प्रवेश किया हूँ। साथ में आप लोगों को मालूम है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा भी 2 अक्टूबर से लेकर के 30 जनवरी तक श्रीनगर तक पार किया। मैंने ये देखा कि जहाँ कहीं भी हो, ये जो भाजपा की सरकार बोलते हैं, ये भाजपा का चादर ओढ़ करके भाजपा में एक सिद्धांत था, भाजपा में ये अनैतिकता नहीं थी। जैसे देख लीजिए प्रमाण के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1 सीट घट रही थी, लोगों ने कहा कि आप खरीद करके सरकार बनाइए, उन्होंने सीधे नहीं कर दिया कि इसमें मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सरकार खरीद कर नहीं चलाऊँगा, भले सरकार चले या ना चले। और ये हुआ कि उन्होंने अपने सिद्धांत में समझौता नहीं किया। तो साथियों, ये तो कहने को बीजेपी का चादर ओढ़े हुए हैं, एक भी बीजेपी का कोई भी पुराना व्यक्ति है नहीं। ये खाली आरएसएस संगठन के लोग जो 1925 से लेकर के आज तक में अपना संगठन कंप्लीट करके पूरे हिंदुस्तान में चमकाया है। और ये गोडसे खानदान है जो निर्दयी है, इसमें किसी प्रकार का दया भाव नहीं है। देख लीजिए, वही गुट पूरा बैठा हुआ है, ये का विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक, और भी मनमानी करते हुए आज़ादी की अवहेलना करते हुए, क्योंकि आज़ादी का इन्हें कोई अनुभव नहीं है, आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं है, आज़ादी के प्रति इनका कोई भाव नहीं है। क्योंकि ये तो आप लोगों के सामने प्रमाण है कि जब आज़ादी हमारी 1947-48 में प्राप्त हुई, तो ये जो हमारे सिद्धांतवादी और गांधीवादी लोग थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी, सारे समय को नष्ट किया, सारे परिवार को नष्ट कर दिया, अपने सारे शरीर को नष्ट कर दिया, कुर्बानी देकर आज़ादी लाए, उस आज़ादी का इन्हें कोई पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए ये जो है किसी भी प्रकार की इनमें दयालुता की भावना नहीं है, इनमें एकदम ये एक दूसरे को दबोचने का काम करते हैं और ये नफरत की बाजार फैलाए हुए हैं। लेकिन मिश्रा जी, अभी पिछले दिनों एक मध्य प्रदेश में घटना हुई थी, एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया था एक आदमी ने, उस पर मामा जी ने जाकर उसके पैर धोए थे, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिनको मामा जी बोला जाता है। ऐसा है। तो ये दूसरी घटना हुई, एक महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर दिया गया, तो ये घटना क्या कहती है? ये तो आप लोग सदैव देख रहे हैं इनकी हरकतें। ये जो है, जहाँ तक है, ये जैसे अभी आप पेशाब कांड की बात कर रहे हो, तो ये मेरे सीधी जिले का, जिस जिले का मैं हूँ, उसी जिले की बात है। और वो जो है सिहावल विधानसभा में पड़ता है, सिहावल और सीधी के बॉर्डर में पड़ता है, दोनों हमारे पास में है, लगभग 30 किलोमीटर के बीच की बात है। तो ये तो इनका जितने ग्रामीण स्तर से लेकर के और ये उच्च स्तर तक एक ही भाव के लोग हैं, और वो कुछ भी करने में, वो तो जहाँ कमज़ोर पा जाते हैं वहीं पर ये प्रक्रिया करते हैं। मोदी जी तो नारी सम्मान की बात करते हैं। नहीं, अब नारी सम्मान देख लो, मणिपुर को देख लो, अपने दिल्ली में देख लो कि यहीं उनके कुर्सी के पास, कुर्सी के नीचे कितनी बड़ी हत्या हुई, कितना लोग यही जंतर मंतर में उस लड़की को कितना यातना किया। तो ये तो अब देखने में बताने की बात नहीं है, ये तो उनका एक वो बन गया है कि हम ये फैलाते रहेंगे और शासन करते हैं, फूट डाल करके शासन करने की आदत पड़ गई है। लेकिन चाचा, मायावती जी हों या खड़गे साहब हों या कमलनाथ जी हों, तमाम लोगों ने आज सुबह से लगातार उनको ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं किया अभी तक। नहीं, एक्शन कैसे हो, वो तो पावर्स है उनके पास, वो तो उनकी जो ये मिलिट्री है, ये पुलिस है, ये उनके हैं।
वे कुछ भी कर सकते हैं, किसी समय किसी को बंद कर सकते हैं। कोई सुरक्षित है इनके राज्य में ना, कोई औरतें सुरक्षित है न कोई समाज सुरक्षित है। इनका स्वार्थ सुरक्षित है। ये किसी भी प्रकार से एन के एन भय पैदा करके और प्रलोभन दे करके और राज्य करना चाहते हैं। जैसे अब देख लो, आज कल से पूरा ये चल रहा है कि मामा जो है, जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सभी को संदेशा दे रहा है कि बहनें रक्षा बांधने आएंगी। बताओ, इस प्रकार की बातें करने में ये क्या कोई औचित्य है? एक तरफ औरतों का, बच्चियों का, नारियों का ये अपमान करते हुए दिखते आ रहे हैं, जो दुनिया देख रही है। एक तरफ ये इस तरह का ढोंग रच रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को बहुत बड़ी सीख इनसे लेना चाहिए। अभी तक कांग्रेसियों में हमारे ये सीख नहीं पहुंची, वो उचित ढंग का काम नहीं सीख रहे हैं। ये अभी हमने देखा, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ही है, हमारे अगुवाई करने वाले कमलनाथ जी को देखो, वो लोगों से सही टाइम पर बात नहीं कर पाते, सही लोगों से मिल नहीं पाते और लोगों को बीच बीच में जो आकर के उनको गलत रिपोर्ट देते हैं, उन्हीं की बात को मान रहे हैं और सही लोगों को स्थान नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी तैयारी में हैं, काफ़ी ज़ोरों से हम लोग उसकी एक आलोचना भी कर रहे हैं। क्योंकि इससे बीजेपी के जो बने हुए ये मामा सरकार है, इधर मोदी जी की सरकार है, इनसे लड़ने के लिए, इनसे भिड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत है। तो कांग्रेस, सवाल ये उठता है मिश्रा जी, मोदी जी को भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं पिताजी हैं, बाप समान हैं, और शिवराज सिंह जी को बोला जाता है कि मामा हैं, लेकिन उस महिला को, जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता तो मामा सुनता ना पिता सुनता, तो कौन सुनेगा इनकी? ये प्रभु सुनेंगे। अब उनकी ये तो हमेशा की बात हुई, जब अन्याय हुआ है तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए, ये तो सीधे सीधे अन्याय और अधर्म हो रहा है, ये तो तुम लोग भी जानते हो। और ये जो खरीद फरोख्त करके पैसे के बल पर लोगों को प्रलोभन देकर, मीडिया को कैप्चर कर, और ये जो अन्याय हो रहा है, इसका बदला तो केवल एक ही जगह होगा, वो भगवान के यहाँ से न्याय मिलेगा। और न्याय का अर्थ ये हुआ कि एक जो शहीद परिवार का, जैसे देखो कांग्रेस में गांधी परिवार जो है वो कुर्बानी किया है, क्योंकि इंदिरा जी से लेकर और यहाँ राजीव जी तक लोगों ने कुर्बानी करके, शहीद होकर के हमारी पब्लिक की, जनता की सेवा करते हुए। अब राहुल गांधी में क्या उम्मीद है, क्योंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो राहुल गांधी में क्या उम्मीद दिख रही है? राहुल गांधी में एक बहुत बड़ी उम्मीद शहीद परिवार से है। दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा, तो गांधी परिवार ने तो शहीद हुआ, कुर्बानी किया, तो क्या मोदी परिवार जाएगा? नहीं, गांधी परिवार ही रहेगा। और ये बपौती नहीं, ये जो वो कहते हैं कि ये पैतृकता चली आ रही है, परिवारवाद, तो ये परिवारवाद इसमें नहीं लागू होता, क्योंकि कुर्बानी तो उन लोगों ने किया है, शहीद तो वो हुए हैं, तो उनका एक अधिकार है, वो न्याय संगत है। देख लो राहुल गांधी, जैसे अभी जो प्रश्न किया राहुल गांधी के बारे में, देख लो एक शहीद परिवार का नवयुवक कन्याकुमारी से कश्मीर, क्या कमी थी उसको कोई? लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों गया? इसलिए गया कि ये नफरत की बाज़ार को उसने टटोल लिया कि हाँ, वास्तविक नफरत की बाज़ार है। उसने मोहब्बत की बाज़ार खोल दिया पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, और इसका परिणाम ये हो रहा है। जी, एक बात है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रही, हाँ। लेकिन भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नासमझ हैं। हाँ, ये तो अंदाज़ा उनका है। अब नासमझी का परिणाम देख लो कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, और पार्लियामेंट से इन्होंने यही समझ करके उसको निष्कासित किया था। तो देख लो, न्यायपालिका ने भी न्याय दिया और ईश्वर के यहाँ से अच्छे वो हुआ और न्याय मिल गई। और देख लो, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, वो सक्षम भाजपा वाले कह रहे देश नहीं चला पाएंगे। no, वो तो उनका अंदाजा है। क्या वो देश चला पा रहे हैं? क्या भाजपा वाले देश चला पा रहे हैं? मोदी ये डंका बजवा, नहीं, डंका कैसे बजवा दिया? तो कहने की बात है, डंका बजेगा 24 में। डंका बजेगा 24 में, जब मोदी हाय हाय करते निकलेंगे। हाँ। तो बाबा जी, अंत में लास्ट में क्या कहेंगे मामा जी को आप? मामा जी जैसे तुच्छ, मामा जी जैसे धोखेबाज संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। ये धोखाबाजी करके कब तक चलेगा? एक दिन इसका भंडाफोड़ होगा और जा कर के ये उस अन्याय के गड्ढे में गिरेगा जो आज तक इसने किया है। तो ये मामा नाना दोनों का एक ही कर्म है। क्या लेके ये जाएंगे? क्या
इनको ये है कि अमर रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। सरकार फिर बनेगी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर हालत बनेगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही बने, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो साथियों, ये थे मिश्रा जी जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। इनका साफ कहना, खुले चैलेंज के साथ इन्होंने कहा कि मामा जी ने जो जनता को धोखा दिया है, अब जनता उस झांसे में नहीं आएगी और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गारंटी के साथ बनेगी। धन्यवाद।